ओके ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी जो आर्टिकल्स हैं वो उनको मैं रिव्यू कर लेता हूँ बारी बारी। ठीक है, ये इनका unable to open this file। ये आपने सही तरह नहीं भेजा मेरा ख्याल, इसको दोबारा देखें। क्या आपने उधर एक्सेस दी हुई है भेजने की या नहीं? ये ना हो कि आपने एक्सेस ही ना दी हो उधर। ये आप इसको दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करें। ठीक है, इबादत जो स्टूडेंट नंबर 3 लिखा हुआ है ना, ये आप देख लें इसको दोबारा, ये किसका है। देन इसको ओपन करें। ठीक है, वेल एंड गुड। मेटा टाइटल शॉपिफाई सोशल मीडिया मार्केटिंग गाइड फॉर मोर सेल्स। मेटा डिस्क्रिप्शन, इसमें आपका फोकस कीवर्ड कौन सा है? सोशल मीडिया मार्केटिंग, दिस इज योर फोकस कीवर्ड। Yes, sir. ओके, social media marketing for Shopify stores, a complete growth strategy. Well and good. Then what is social media marketing for Shopify store? नहीं। launch a Shopify store easily। मैंने आपको कहा था जैसे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये आपका फोकस कीवर्ड है, इसके ऊपर डेफिनेशन बनती है। तो ये आपने पैराग्राफ लिखे है ना, तो आपने जस्ट इतनी लाइन की डेफिनेशन लिखनी थी इधर सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपने स्टार्ट करना था, नीचे उसको डिटेल देनी थी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों होती है। देन आपने जो है ना नीचे आपने ये चीज़ें स्टार्ट करनी थी कि जैसे आपने ये लिखा व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर शॉपिफाई स्टोर्स। ठीक है, तो टाइटल बाकी चीज़ें ओके हैं आपकी, गुड हैं, बट आपने उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, एआई ओवरव्यू में आने के लिए तो इसके ऊपर आपने एक डेफिनेशन लिखनी थी इधर जस्ट इतने लाइन की। ठीक है, या कंप्लीट 2 लाइंस की। ठीक है, उसके बाद उस डेफिनेशन को डिटेल में आगे लाइक 4 लाइन है ये, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनों के ऊपर उसे डिटेल में डिफाइन कर देना था आगे। ओके, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन वाला हो गया स्टार्ट हेडिंग H2। ठीक है, इसको आपने अब जैसे ये एक पैराग्राफ बना देती इसे तो ये ज़्यादा बेहतर लगता स्ट्रक्चर। ठीक है, बाकी वैसे चीज़ें ठीक हैं बट आपको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मैं आगे चीज़ों को तब लेके जाऊंगा जब आप सारी चीज़ें जो उनको ना रिव्यू करके अच्छी तरीके से ना मुझे क्लैरिफाई कर देंगी, तब मैं हम आगे जाएंगे। ऐसे नहीं मैं आपको कि हर चीज़ बिना कवर करवाए आगे ले जाऊँ। तो कोई इशू नहीं है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये एक ऐसा ऐसा चीज़ें आप कवर कर जाएंगी। ठीक है, देन व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर शॉपिफाई स्टोर्स। उसके बाद चूज द राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। नो, आपने इधर डिस्क्राइब नहीं किया हुआ किस चीज़ को ना अच्छे तरीके से। जैसे इधर आपने हेडिंग H2 दे दी, इधर आप थोड़ा सा ना जो स्टेप्स आपने आगे डिफाइन करने थे, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देती कि हेयर आर फ्यू स्टेप्स फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग इन फॉर सॉफ्टवेयर स्टोर। ठीक है, नीचे उसकी थोड़ी सी समरी लिख देती। उसके बाद आप ये जो है ना 1 2 3 4 5 ये अपने स्टेप्स क्लियर कर देती। ठीक है, आपने उस चीज़ को डिटेल में क्लियर नहीं किया हुआ, तो इसको आप एक दफ़ा दोबारा देखिए। फिर ये स्पेसिंग, ठीक है, ये इसके अंदर स्पेसिंग है, ये नहीं ठीक। मैं आपको एक दफ़ा करके बताता हूँ किस तरह मैं कह रहा था। आप आओगे सर, जी जी। मुझे ना किसी ने बताया था कि इसके अंदर जो बुलेट पॉइंट्स हैं ना, ये कभी भी आर्टिकल के अंदर यूज़ नहीं होते, जो मैंने बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्यों क्यों यूज़ नहीं होते? पता नहीं, मुझे किसी ने गाइड किया था ऑफिस के अंदर ही। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं है आपने कभी भी करना। इस तरह करना तो फिर तो गूगल के आर्टिकल कभी रीड किए, उनमें तो होते ही बुलेट पॉइंट्स हैं, वो क्यों यूज़ करते हैं? उससे आप क्लैरिफाई करें। देखें, अगर आप बुलेट पॉइंट नहीं यूज़ करते, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप बुलेट पॉइंट नहीं यूज़ करते, आप क्या करते हैं जस्ट ना पैराग्राफ्स आपने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब उससे क्या होगा, पैराग्राफ लिखने से क्या आपको लगता है कि जो लोग हैं, यूज़र हैं या गूगल है, वो सिर्फ हमारे पैराग्राफ को रीड करेगा, या जो यूज़र आया है उसको डिटेल ही चाहिए?
ठीक है। अब यूज़र हर तरह का होता है, कुछ यूज़र होते हैं वो जस्ट FAQs रीड करते हैं, कुछ यूज़र होते हैं वो जस्ट ना बुलेट पॉइंट यूज़ करते हैं, मतलब उनको रीड करते हैं कि उनको ना शॉर्ट आंसर मिल जाए जल्दी से जल्दी, जितना क्लियर हो, आसान हो। तो बुलेट पॉइंट एक आसानी के लिए है, तो ये क्यों नहीं आने चाहिए उसे आप कंफर्म करके आना, फिर मैं आपको इसका जवाब भी बताऊंगा कि क्यों आने चाहिए। ठीक है, वैसे उसको गाइड कर देना कि हमने जो आर्टिकल लिखना होता है ना वो यूज़र के लिए लिखना होता है, ना कि अपने लिए या अपने आप को रैंक करवाने के लिए या गूगल के लिए। पहले हमें यूज़र को प्रेफर करना होता है कि यूज़र को चीज़ समझ आए या ना आ रही है या नहीं आ रही। अब यूज़र को जिस तरह चीज़ समझ आएगी, लाइक अब आपका आर्टिकल किधर गया, ये आपका आर्टिकल। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आपने इधर अपना पैराग्राफ को डिस्क्राइब कर दिया, इसके बाद आपके स्टेप्स शुरू हो रहे हैं। जैसे ये पहला स्टेप हो गया, इसको आपने तरतीब से नहीं लिखा हुआ, छोटे छोटे पैराग्राफ बना दिए, इसको आप 2 पैराग्राफ बना देते तो ज़्यादा प्यारा लगता है ये। ठीक है, स्ट्रक्चर के ऊपर लाजमी फोकस करना है। देन अब ये देखो, सम हाई परफॉर्मिंग कंटेंट टाइप्स आइडियाज, अब इसको आप डिस्क्रिप्शन में लिखोगे कि प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस। एक चीज़ हो गई, क्लाइंट जो यूज़र है उसको समझ आ गया, अच्छा एक ये नीच हो गई मेरी। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स, एक ये नीच होगी। ठीक है, एक ये नीच हो गई, एक ये नीच होगी, हर चीज़ को अलग अलग डिफाइन हो रहा है। ठीक है, अब मैं इस पे समरी लिखता हूँ कंप्लीट। इसको उठाओ, कॉपी करो चैट जीपीटी को, मुझे ना बुलेट पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे ना इसके ऊपर एक समरी लिख दो, फिर मैं देखता हूँ आपको कन्फ्यूजन होगी कि नहीं होगी। ठीक है, 1 मिनट, हम ना आर्टिकल इसको लिखते हैं। ठीक है, लेक्चर भी आपको दे दूंगा मैं आधे घंटे में, जितनी ये चीज़ें जिन जैसे जैसे रिव्यू होता है कि मैं आपको बताता जाता हूँ। रुको, ओपन पीसी डाउनलोड्स, इनेबल एडिटिंग। ठीक है, ये आपका आगे मैट। आप इधर ना एक और चीज़, आप बेहतरी के लिए ना अपने आप को याद अपनी चीज़ें याद रखने के लिए, इधर आप जैसे फोकस कीवर्ड ये वाला है वो भी आप लिख दिया करो। ठीक है, कि मेरा ये फोकस कीवर्ड है। अब ये आपने लिखा वेबसाइट के ऊपर ना पब्लिश करने के लिए। अब ये देखो, ठीक है, ये ओके, मैं इनको भी नहीं छेड़ता। अब जो ये चीज़ें हैं, सर ऊपर वाली भी एडिट कर दें, जो आपने बताया था 2 लाइन में पहले डेफिनेशन होनी चाहिए। मैं करता हूँ। मैं आपको ना 1 मिनट, ये आपका है सोशल मीडिया मार्केटिंग और शॉपिफाई स्टोर्स। अब ना मैं जस्ट कोई बिना प्रॉम्प्ट दिए ना मैं इसके ऊपर ना आर्टिकल लिख रहा हूँ। ठीक है, सारों का इसी तरह तसल्ली से रिव्यू करूंगा, कोई इशू नहीं है, बाकियों का भी जिन्होंने ना सेंड किया होगा। ठीक है, ताकि हमारा जो काम है, अब इसके ऊपर मैं बिना किसी प्रॉम्प्ट के ना आर्टिकल लिखवा रहा हूँ। इससे मुझे इस हेडिंग के ऊपर एक आर्टिकल लिख दो, और मेरा फोकस कीवर्ड ये है, और थोड़ा सा इसे डिटेल दे देना। फर्स्ट टाइटल के बाद मुझे जस्ट 2 लाइंस में डेफिनेशन चाहिए, एआई ओवर व्यू में आने के लिए, एंड आल्सो उस डेफिनेशन को सेकंड पैराग्राफ आफ्टर डेफिनेशन डिफाइन भी करना है फॉर 7 to 8 लाइंस के अंदर। ठीक है, अब मैंने कोई से प्रॉम्प्ट नहीं दिया, जितना आप प्रॉम्प्ट दोगे उतना आपके लिए मुश्किल बनेगा वो कंटेंट। ठीक है, लिखना। तो अब आर्टिकल का स्ट्रक्चर देखना, और आप अपने आर्टिकल का स्ट्रक्चर देखना। ये आपका आर्टिकल है। ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अब मैं जो आर्टिकल लिख रहा हूँ मैं उसको, जी जी बोले, बोले। सर मैं कह रही हूँ मेरे पास स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैंने तो इंटायर स्क्रीन शो की हुई है, आपके नेटवर्क का ना इशू। स्टॉप शेयरिंग, इंटायर स्क्रीन शेयर। अब देखें,
हाँ किसी को भी हुआ था। अब हो रही है? सारों के पास हो रही है ना अब शेयर स्क्रीन या नहीं? आपका नेटवर्क का इशू होगा इसलिए नहीं शो हो रही। लेक्चर वैसे रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको ना भेज भी दूंगा। ओके ओके ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, भेज भी दूंगा। अब ये हमारा आर्टिकल आ गया जो मैंने लिखा है ना, ठीक है। अब इधर मैं जाता हूँ डॉक्स, ठीक है। ये मैंने आर्टिकल इधर कर दिया पेस्ट, ठीक हो गया। अब इसको मैंने क्या रखना है, टाइटल। सिंपली टाइटल आ गया, बोल्ड करना है कर दो, नहीं करना ना करो, ठीक है। वरना जब वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे, कहीं पब्लिश करेंगे, तो जो उनका स्ट्रक्चर बना होगा ना, ये आर्टिकल, ये बोल्ड, हर चीज़ उसके मुताबिक होगी, ठीक है। इसको आपने कर देना 11, ठीक है, इस टेक्स्ट को। अब क्या हुआ, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गई, उसके ऊपर उसने डिफाइन कर दिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द यूज ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड पिंटरेस्ट टू प्रमोट प्रोडक्ट्स, बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस एंड ड्राइव ट्रैफिक टू एन ऑनलाइन स्टोर। इट हेल्प्स शॉपिफाई बिजनेस कनेक्ट। अब इधर तक हमारी डेफिनेशन हो गया कंप्लीट। अगर तो इधर तक लिखना चाहिए ओके, वेल एंड गुड, बट अगर आपने तफसील से आगे कोई एक लाइन अगर उसने ऐड कर दी है तो शॉपिफाई से रिलेटेड कर दी है, तो इसको भी आप रहने दे सकती हैं, ठीक है। बट इधर तक आपकी डेफिनेशन एक कंप्लीट क्लियर हो गई, ठीक हो गया। देन उसने अब इसको भी डिफाइन कर दिया। अब इस डेफिनेशन को उसने डिफाइन कर दिया। अब ये इसको इधर बोल्ड करने की जरूरत नहीं है इन वर्ड्स को, ठीक है, बिकॉज ऊपर ऑलरेडी मेंशन है कि हम इसके बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, और जो रीड करने वाला उसे समझ आ जाएगी कि ये डेफिनेशन है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, गूगल को भी समझ आ जाएगा, इसको बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। देन ये हमारे पास आ गई H2, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखो, आप पहले आपका टाइटल है, उसको हमने थोड़ा सा डिफाइन कर लिया। देन क्या चीज़ आ रही है, वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर शॉपिफाई स्टोर। स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है, पहले हमारा टाइटल आ गया। देन वाई, क्यों सोशल मीडिया मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है शॉपिफाई स्टोर्स के लिए, ठीक है। अब ये जो लाइनिंग है वो भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट 11, ठीक है, इसको बोल्ड नहीं करना, ठीक है। रनिंग अ शॉपिफाई स्टोर विदाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग मींस मिसिंग आउट ऑन मिलियंस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब ये तरतीब से ना एक पैराग्राफ, ये भी कंप्लीट पैरा लग रहा है ना देखने में स्ट्रक्चर, ठीक है। देन अब ये देखो, जैसे अब इसने ये चीज़ें मेंशन कर दी हैं। नॉट एवरी सिंगल सोशल प्लेटफॉर्म वर्क्स द सेम वे फॉर शॉपिफाई बिजनेसेस। चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म डिपेंड्स ऑन योर टारगेट ऑडियंस एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको भी H2 ही आपने रखना है, ठीक है। अब ये चीज़ है, इसको मैं अगर इस तरह कर दूँ 1 देन 2 देन 3 देन 4, ठीक है। इसको अब इसको भी आप 11 कर दें, इसको आप बोल्ड नहीं करना, ठीक है। अब स्ट्रक्चर प्यारा लग रहा है या नहीं लग रहा, ठीक है। इस तरह आपने अपने आर्टिकल्स को स्ट्रक्चर वाइज डिफाइन करना, ताकि आपको भी देखने में प्यारा लगे, अगर यूज़र आ रहा है तो उसको भी प्यारा लगे, ठीक है। देन गो टू नेक्स्ट पैराग्राफ हेडिंग, ठीक है। अब इसको भी आप H2 रहने दें। आप अपनी ना हेडिंग्स देख लें, आपकी ना कंप्लीट हेडिंग्स कवर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, अब इसको मैं अगर इस तरह मिला दूं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया, ओके हो गया। नीचे वाले पैराग्राफ को मैंने वैसे रहने दिया, ऊपर वाले को मिला दिया। मैं दो दो लिख रहा था, एक सेकेंड। एक सेकंड बस, मैं ना सर का जवाब दे दूं। अच्छा, अब हम आर्टिकल की तरफ जाते हैं अपने, ठीक है। इसको भी आप
11। अब ये देखो, अब ये तीन तीन पैराग्राफ बन रहे हैं, मुझे नहीं ये चीज़ अच्छी लग रही, ठीक है, देखने में प्यारा नहीं लग रहा, टूटा फूटा लग रहा है, ठीक है। अगर इसको आप कंबाइन कर देंगे तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, इसको भी आप कंबाइन कर देंगे कोई इश्यू नहीं है, एक सिंगल पैराग्राफ भी स्ट्रक्चर आ गया, डिफाइन हो गया। अब ये पहला आ गया, देन ये दूसरा, ये थर्ड वन, ठीक है, इसको मैंने अगर 1 2 3 4 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, स्ट्रक्चर वेल डिफाइन हो गया कि अच्छा इंस्टाग्राम की बात हो रही है, इंस्टाग्राम, देन टिकटॉक की बात हो रही है, फेसबुक की बात हो रही है, पिंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। देन ऊपर वाले पैराग्राफ को बड़ा कर दिया, नीचे छोटा कर दिया, देन इसको मिक्स करके लिख दिया, एक पैराग्राफ बना दिया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। देन अब इसको अब देखते हैं, अब हमारे पास बची हैं एक दो, हमने तीन हेडिंग, चार हेडिंग को ना H2 रख दिया, एक दो तीन, इसको हम रख देते हैं H3, ठीक हो गया। चलाई बैटरी बंद भी है की ਹੁਣ ਬੰਦ ਮੈਂ नहीं नहीं मैं जरा कवर बंद। हाँ, ठीक अच्छा, अब हमारे पास आर्टिकल आ गया, ठीक है, किधर थे, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया, अब इसको कम्प्लीटली आपने सिर्फ 11 11 करते जाना, 11 ये H3 आ गई, देन ये H3 आ गई, ठीक है, ये आपको मैं सेंड भी कर दूंगा। अब ये देखो, ये भी टूटा फूटा मुझे लग रहा है, इसको मैं अगर इस तरह करके लिख दूंगा कंप्लीट तो अभी प्यारा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह आपने अपनी चीज़ों को कवर करना, ना कि पहले मुझसे कंफर्म कर लेना चीज़ों को, ठीक है। मुझे नहीं पता कि उसने आपको बुलेट पॉइंट्स का क्यों नहीं कहा, ठीक है। बाकी आप चीज़ें, अब इसके अंदर बुलेट पॉइंट्स की कमी है, क्या है, इसके अंदर बुलेट पॉइंट्स की कमी है, ठीक है, उसके वो भी ऐड करवाएंगे उससे। पहले आप इस स्ट्रक्चर को समझ लें इस तरह करके ना, देन हम उसको ना डिफाइन करेंगे आगे कम्प्लीटली ना, ठीक है। अब ये भी टूटे फूटे पैराग्राफ्स हैं, इनको भी मैं कंबाइन करके लिख रहा हूँ, ठीक है, एक डिटेल में, ताकि मेरा जो कंटेंट है ना वो भी ज़्यादा रश वाला ना लगे कि बस पता नहीं क्या डाला हुआ है अंदर, ठीक है। वो भी एक कंप्लीट उसका वे बने बात का कि अच्छा ये इस टॉपिक पर बात हो रही है, इस पे बात हो रही है। देन कंक्लूजन की तरह की दफ़ा मैंने को कहा था कि इसको ना आप यूज़ करें फाइनल थॉट्स का वर्ड, जो गूगल है ना वो कहता है कि ना आप फाइनल थॉट्स जैसे मॉडर्न वर्ड्स ना यूज़ करें अपने जो है ना आर्टिकल के अंदर। अब जैसे ये था जस्ट ना एज अ कंक्लूजन, एक सिंपल सा वर्ड, फाइनल थॉट्स एक मॉडर्न वर्ड है, तो इस वर्ड को गूगल करता है रैंक। अब मैं इसे क्या कहूँगा, आई वांट टू ऐड some headings which include bullet points, so give me, so write an article again and completely with 5 FAQs। कोई प्रॉम्प्ट नहीं देना आपने, मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, क्यों नहीं देना। अब प्रॉम्प्ट देने से ना आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, वो आपको ना इस तरह का आर्टिकल लिख देगा, उसके ऊपर ना रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि मैंने ना, अब मैंने उसको क्या रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि पहले डेफिनेशन आए, और उसने पहले डेफिनेशन ही दे रहा है वो बार बार, ठीक है। तो अब उस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है कि वो हर चीज़ को ना डेफिनेशन ना बना दे, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, अब ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इसका भी इशू नहीं है, अगर जहाँ बात बन रही है वहाँ बुलेट पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, जहाँ नहीं बन रही वहाँ नहीं बनानी है आपने, ठीक है। अब इसको लिख के देखते हैं, अब एक का हो गया आपका ना बुलेट पॉइंट्स के बगैर, अब ये बुलेट पॉइंट्स वाला, ठीक है। मैं आपको दोनों दिखाऊंगा, तो अब ये आर्टिकल आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको 11 ही है, ठीक है, इसको क्या कर देंगे, बोल्डिंग ख़त्म। देन ये आ गई, देखें दोबारा उसने वाई सोशल मीडिया मैटर्स फॉर शॉपिफाई स्टोर्स, ठीक है, ख़त्म। अब ये स्पेसिंग है इंक्रीज, ठीक है, ये आपके आर्टिकल के अंदर थी, ये चीज़ प्यारी नहीं लगती आर्टिकल में ना, ठीक है।
अब देन अब पहले क्या उसने यूज किया था 1 2 3 4, ये प्यारा नहीं लग रहा क्या उससे? ठीक है, ये बुलेट पॉइंट है, उसके आगे डिफाइन होगी बातें, वो भी प्यारा लग रहा था अपनी जगह, ये स्ट्रक्चर अपनी जगह प्यारा लग रहा है। ठीक है, हमने आर्टिकल लिखना है, हम आर्टिकल के अंदर अगर बुलेट पॉइंट्स को क्रिएटिविटी यूज नहीं करते, कुछ स्टेप्स यूज नहीं करते, तो आर्टिकल ना स्ट्रक्चर्ड नहीं बनता उसका। ठीक है, जस्ट पैराग्राफ इज इक्वल टू नॉट अ गुड आर्टिकल। ठीक है, वो फिर फजूल है, वो गूगल भी उसको एज अ फजूल और गंदा कंसीडर करेगा, आपको अच्छा कोई कंसीडर नहीं करेगा कि आप अच्छे राइटर नहीं है। ठीक है, वो भी कहेगा इन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है बगैर किसी तहकीक के, किसी बात के ना, बस जस्ट कॉपी पेस्ट है। ठीक है, तो आर्टिकल को तरतीब दे दोगे तो गूगल यूज़र आपको अच्छा समझेगा कि इन्होंने आर्टिकल को ना शायद देख के लिखा है। अब ये चीज़ जिसके बुलेट पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहे हैं, अगर आपकी ये लाइन उसने दे दी है, इसको आप बोल्ड कर दें। ठीक है, इसको इस तरह बोल्ड नहीं करना। अब जैसे ये लाइन ऊपर ना होती ना, तो देन मैंने क्या करना था, इसके ऊपर एक 1.5 लाइन की ना समरी लिखवानी थी, जो यहाँ ऐड करता, उसके बाद ये लाइन आनी चाहिए, ताकि मिक्सअप ना हो बोल्डिंग का। ठीक है, ऊपर भी चीज़ जो मेंशन है वो भी सेम रहे, नीचे भी मेंशन सेम रहे। अब ये लाइन, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम, यूजर को, गूगल को डिफाइन कर रहे हैं कि इसके बाद हमारी ना ये चीज़ अब स्टार्ट हो रही है इस पैराग्राफ के अंदर, इस हेडिंग के अंदर। ठीक है, टाइप ऑफ कंटेंट्स सोशल मीडिया, इसको बोल्ड नहीं करना। H2 और H3 क्या होता है? H2 हेडिंग होती है थोड़ी सी ना बड़ी होती है। ये गूगल है ना, जैसे हम साइट्स के ऊपर, मैं आपको प्रैक्टिकल इसका दिखाता हूँ, जैसे मुझे 1 सेकंड दें, मैं इस आर्टिकल को कंप्लीट कर दूँ, देन मैं आपको दिखाता हूँ उसका ना ओवरव्यू देता हूँ प्रैक्टिकली। फाइनल थॉट्स, अब इसको जस्ट बोल्ड करना है, इसको हेडिंग नहीं रखनी। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट और बोल्ड। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट एंड बोल्ड। अब ये नहीं कि इस स्ट्रक्चर को आपने सारा कुछ मान लेना, अपने भी रिसर्च करनी चीज़ों की। ठीक है, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि आप खुद से जब करोगे ना चीज़, अब मैंने ऑफिस के अंदर एज अ टीम लीड हूँ, साथ मैनेज भी करता हूँ सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफिस में पार्टनरशिप भी है, हर चीज़ है क्लियर। तो अब उसके साथ क्या हो रहा है, जो मेरी टीम है ना नीचे, अब उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खुद काम नहीं करते। अब जो स्टूडेंट खुद काम करते हैं वो ज़्यादा सीख भी रहे हैं चीज़ों को ना जल्दी कवर करने, क्योंकि मैं एज अ गाइडर हूँ, आपको आपके साथ चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको गाइड करूंगा चीज़ों के बारे में, आप इस तरह बेहतरी ला सकते हैं। अब ये नहीं कि आपने सिर्फ जस्ट मेरे ऊपर प्रेफर हो जाना है कि अगर सर आएंगे लेक्चर देंगे तो फिर ही हम वो करेंगे काम, खुद से हमने कुछ नहीं करना, फिर आप रह जाएंगे आगे भी। जो आगे दौर आ रहा है चीज़ों का, अगर आप उन चीज़ों को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो फिर मैं आपकी मदद जितनी मर्जी कर लूँ, मैं आपको उस तरह ना कामयाब कर सकता हूँ और ना आपको चीज़ें गाइड कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करेंगी, मुझसे क्वेश्चंस नहीं करेंगी, तो फिर मैं आपको कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर देख लें और अपने वाला देख लें। ठीक है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ये आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, अब मुझे बताएं, अब ये है एक चीज़, इसके अंदर आपने ये बुलेट पॉइंट्स, इनकी अगर स्पेसिंग वगैरह आप ख़त्म कर दें तो और अच्छा लगेगा आर्टिकल ना। और दूसरे बात, ठीक है, एक चीज़ और,
लाइक दिस, ठीक है। अब जब बुलेट पॉइंट आ रहे हैं ना तो उसको बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे बुलेट पॉइंट के अंदर ऑलरेडी बुलेट पॉइंट एक पॉइंट लग चुका है, यानी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि अब पूरे जो समरी थी ना उसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है 5 पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। तो जो भी आएगा उससे रीड करने में आसानी होगी। अच्छा ये बुलेट पॉइंट है, यानी आगे इंस्टाग्राम का वर्ड वो रीड कर लेगा कि ये लाइन इंस्टाग्राम के लिए है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर जी मैंने बात। ये आर्टिकल भेजा है। सर मैंने इसको 3 बार लिखा है, लेकिन जब भी मैं इसको भेजती हूँ तो ये टुकड़े हो जाते हैं। शायद मुझसे कोई गलती हुई है। सर जो पहले मैंने भेजा था वो नीचे का हिस्सा है, और जो अब मैंने आपको लिंक भेजा है ये ऊपर का हिस्सा है। 3 बार सर मैंने इस आर्टिकल को रिराइट अच्छा किया, लेकिन बार बार बस मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। कभी कभार ऐसे होता है ना कि आर्टिकल जैसे डॉक्स की शक्ल में भेजा ना, तो इसको आप क्या करें, इसका आप ना लिंक ना बनाएं, इसको आप एज हो, ठीक है। अब जैसे ये मैंने आर्टिकल लिखा है ना तो इसको आप ना फाइल एंड किधर गया, ओपन न्यू, डाउनलोड, ये डाउनलोड करें, पीडीएफ के अंदर डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो स्ट्रक्चर आपको बना होगा आपको पता लग जाएगा स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं ठीक, ये देखें, ठीक है। अब जिस तरह मैंने उधर लिखा था ये उसी तरह इधर डिफाइन हो रहा है आर्टिकल, ठीक है। ये अब इस स्ट्रक्चर को आप देखें, क्या ये प्यारा नहीं लग रहा आपको? हाँ, अब इस स्ट्रक्चर के वजह से लाइन ऊपर है, क्यों? ताकि स्पेसिंग ना आए। नीचे लिखता तो ये एक स्पेस आ जाती है, जब हम वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हैं ना तो तब और तरह लिखा जाता है। ये आपको सिर्फ डॉक्स के ऊपर लिखने का तरीका बता रहा हूँ, जब हम वेबसाइट के ऊपर लिखेंगे तब आपको और तरह का नजर आएगा आर्टिकल, ठीक है। अब ये देखो ये कंप्लीट एक आर्टिकल लिखा गया, ये आपके साथ मैं शेयर भी कर देता हूँ, आप सब इसको भी देख लेना। बाकियों के आर्टिकल अब मैं रिव्यू करता हूँ, ठीक है। अब अब इस स्ट्रक्चर को देखना, अपने वाले को देखना, तो आपको समझ आएगी मैंने क्यों इस तरह दोबारा लिखवा रहा हूँ, आपके साथ हर चीज़ कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो मैं भी ये कहता हूँ कि आपको जो मतलब आप खुद से चीज़ों को सीखेंगे, कवर करेंगे, तो आपको बेहतरी आएगी चीज़ों को। मैं जितना मर्जी करवा लूँगा आपको वो चीज़ खुद से क्लियर नहीं होगी, क्लैरिफाई नहीं हो सकेगी। अच्छा, अब आप सब ना लिंक्स वगैरह भेज रही हैं, आप ना लिंक इस तरह भेजें। अब ये देखो, जैसे मैं डॉक्स में आ रहा हूँ, ठीक है, ये रहा शेयर का ऑप्शन, ठीक है। आप शेयर कर रही हैं ना, तो ठीक है, सेव। अब आप ना इस लिंक को कॉपी कर रही हैं, आप ऐसे करें, रिस्ट्रिक्शन ख़त्म करें, एनीवन विद दिस लिंक, और साथ उसके क्या करें, एडिटर, ठीक है, देन डन। देन आपने इसको करना कॉपी लिंक एंड डन, एंड देन आपने इधर आपने पेस्ट करना है उस लिंक को, ठीक है। फिर वो ओपन होगा। ये ऊपर लाइन वगैरह हर चीज़ लिखी आ गई। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, कोई मुझे इशू आया? ठीक है, नहीं आया ना। तो इस तरह आप भेजिए अपना लिंक। आप ना मुझे रिस्ट्रिक्शन आपने ख़त्म नहीं की, वो आप ही सिर्फ आपको ही सिर्फ शो होगा, मुझे नहीं होगा शो, ठीक है। अब जैसे अब ये आ गया आर्टिकल, इसको देखते हैं। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर्स। इसके अंदर काइंडली मुझे कंफर्म करेंगे आपका फोकस कीवर्ड कौन सा है? इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अब आप खुद देख लें, जमीन आसमान का फर्क है। काइंडली मुझे कंफर्म करेंगे ये किसका आर्टिकल है? अच्छा, मेक मनी ऑनलाइन, ये आपका कीवर्ड है, ठीक हो गया, ठीक है। दिस इज योर कीवर्ड एंड दिस इज योर आर्टिकल, ओके। अब आप मुझे बताएं, खुद से अपने दिल से तसल्ली से बताएं कि ये आर्टिकल आपको अच्छा लग रहा है लिखा हुआ। आप खुद से बताएं मुझे, मैं मतलब इसका स्ट्रक्चर भी आपको दोबारा डिफाइन कर दूंगा, बट आप खुद से बताएं क्या ये आर्टिकल आपको अच्छा लग रहा है देखने में।
आप बाकी सब भी रिव्यू दे सकती हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने भी सीखना है, चीज़ों को कवर करना, तो आप क्वेश्चनिंग भी करें, सवाल भी करें, पूछें भी, तो हर चीज़ आपको ना बताई जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो क्यों नहीं लग रहा ना, क्योंकि आपने जस्ट एक मेरी बात पूरी की है, खुद से थोड़ी सी सर्चिंग नहीं की, ठीक है। मैं आपको इधर सिखाने ही बैठा हूँ, आपके साथ जो टाइम मैंने डिसाइड किया है चीज़ों को कवर करवाने का, तो मैं आपको सारों को चीज़ें भी कवर करवाऊंगा। और आप दुआ करें कि मुझे प्रोजेक्ट्स मिलें, मैं आपको पेड की तरफ लाऊं, बट पहले आप सीखेंगे तब मैं पेड की तरफ आपको लाऊंगा, इस तरह नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आप मैं आपको कोई काम दूंगा, उल्टा वो मेरे गले पड़ जाएगा, क्योंकि काम आपने सही होना नहीं आपसे। तो इसलिए आप जो चीज़ें हैं जो करवा रहा हूँ मैं, उसको आप बार बार देखा करें, ठीक है। सर्च करके थोड़ा सा लिखा करें, ताकि आपके लिए वो फ़ायदा हो, मेरे लिए फ़ायदा हो, मुझे भी समझ आए कि आपने वाकई इन चीज़ों को ना सीखना है, कवर करना है, ठीक है। अब इस आर्टिकल का कोई स्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं, अब सिंपल आपका कीवर्ड था। अब आपने क्या करना है, अब जैसे ना मैंने इस कीवर्ड पर ये आर्टिकल एक इससे लिखवाया चैट जीपीटी से, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब ना इस चैट को आप चैट डिलीट कर दो। जैसे मेरे पास ऑलरेडी चैट्स है, मैं नहीं चाहता कि मैं ये चैट्स रखना चाहता हूँ, बट जब नया आर्टिकल आपने नए कीवर्ड पर रखना है, तो आपने क्या करना है, हमेशा चैट बदल देनी है, क्योंकि जो चैट जीपीटी है, ये आपका पुराना कंटेंट जो ऊपर चैट में पड़ा होगा वो यूज़ करेगा बार बार, ठीक है। दिस इज माई फोकस कीवर्ड and I want to write a detailed article on this, so I don't know what I don't know which heading I choose, and I also prefer I am inserting in AI overview, so write a complete आर्टिकल। उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में, जैसे आपको प्रॉम्प्ट देने में आसानी आप दे लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई चीज़ों को अगर आप ना कि इंग्लिश में दे रहे हो तो आपका कोई ज़्यादा अच्छा लिख देगा, सिर्फ आपने उसको बात कंप्लीटली समझानी है, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई। अब मेक मनी ऑनलाइन, दिस इज़ नॉट अ इंफॉर्मेशनल, ठीक है। ये हाँ इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, बट इसकी कोई डेफिनेशन नहीं बनती। तो जिस चीज़ की डेफिनेशन नहीं बनती उसको आपने इधर डिफाइन नहीं करना, ठीक है। जिस चीज़ की डेफिनेशन, अब जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐसा कीवर्ड है जिसको लोग सर्च करते हैं, देखते हैं। अब मेक मनी ऑनलाइन कि हम ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अब उस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए उस चीज़ को कवर करना है, ठीक है। अब ये चीज़ें आ गई सारी, ठीक है, स्टार्ट टू एंड, ठीक है। अब मैंने इसको तो नहीं कहा ना फाइनल थॉट्स मुझे लिख दो, उसने लिख दिया, इट्स अ गुड, ठीक है। अब इसको हम दोबारा स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करते हैं। अच्छा जी, अब फिर हम चलते हैं डॉक्स की तरफ। ठीक है, अब ये हमारा आर्टिकल आ गया आपका, ठीक है। अब दिस इज़ आवर H1 टाइटल। जब हम कहीं पब्लिश करेंगे, पेस्ट करेंगे ना, तो वो जो टाइटल अगर दे दें H1 दे दें, वो जो है ना हमारी वेबसाइट, वो उसको H1 ही कंसिडर करती। बट इधर आपने डॉक के अंदर एज अ टाइटल, ताकि आपको पता हो ये मेरा टाइटल है, इसलिए आपने इसको टाइटल ही कंसिडर करना। अब इस तरह नहीं करना कि आपने ऊपर टाइटल लिख दिया, नीचे आप लिख रहे हो इंट्रोडक्शन, दिस इज़ नॉट गुड, और ना ये बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आता है, ठीक है। ये चीज़ आपने नहीं करनी। देन अब ये 2 पैराग्राफ आप बना लो, ठीक है। आर्टिकल को बेहतर लिखने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, उसका स्ट्रक्चर जो वेल डिफाइन हो। देन आपने क्या करना है, इसका जो है बोल्ड वो चीज़ ख़त्म कर देनी है, ठीक हो गया। अब ये दूसरे से अच्छा है। अब द इंटरनेट हैज़ कम्प्लीटली चेंज द वे people earn money today. Anyone with a laptop, internet connection and a useful skill can make online from anywhere in the countless opportunities available. However, many beginners struggle because they do not know which methods are अच्छा, ये चीज़ क्या है, ये वर्ड मुश्किल है मेरे से भी
रीड नहीं हो रहा। अब इस तरह के वर्ड्स अपने आर्टिकल के अंदर यूज नहीं करने। इस तरह के वर्ड्स तब आते हैं जब आप प्रॉम्प्ट के जरिए आर्टिकल लिखवाते हो। अब मैं क्या करूंगा, अब चाहे उसको बोल दो, बट अब मेरा ये आर्टिकल लिखा हुआ है, अब मैंने सिर्फ वर्ड ही तो लेना है, ठीक है। इसके रिलेटेड कोई सबसे इजी वर्ड दे दो मुझे। लेजिटिमेट, ठीक है, ये रीड करने में भी मुश्किल लग रहा है। वैलिड, लीगल, ऑथेंटिक, जेन्युइन, ठीक है, रियल, वैलिड, वैलिड भी अच्छा वर्ड है, ठीक है। अब देखो उसका वर्ड बन क्या रहा था, मीनिंग वैलिड, जस्ट। अब उसको उसने किस तरह लिख दिया, लेजिटिमेट की तरह, ठीक है। तो वो क्या हो गया, जब यूजर आएगा वो उसे इश्यू होगा, यार ये क्या लिखा हुआ है, मैं इसको रीड किस तरह करूं, कैसे समझूं, कैसे करवाऊं, ठीक है। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर वो आर्टिकल हमारा रीड नहीं करेगा क्योंकि उसे रीड हो ही नहीं रहा। इन दिस गाइड यू विल लर्न 15 प्रूवन वेज टू मेक ऑनलाइन मनी, मेक मनी ऑनलाइन, हाउ मच मेथड वर्क्स इन दिस इन द स्किल नीडेड। सबसे ज़रूरी चीज़ आपने अपनी ना रीडेबिलिटी को बढ़ाना है, ताकि जैसे अब मैंने रीड किया, मैं रीड ना करता तो मुझे नहीं पता लगना था इसके अंदर कौन सा वर्ड मुश्किल है कौन सा नहीं। जैसे जैसे आप रीडेबिलिटी को बढ़ाएंगे ना, देन विद इन अ वीक, एक वीक 2 वीक, अगर आपका मेंटेलिटी अच्छी है, सोचने का जो है आपकी सलाहियत वो अच्छी है, तो आपको क्या होगा, देख के पता लग जाएगा, अच्छा यार ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, इसको मैं चेंज कर दूं, ठीक है। तो देन हम स्टार्ट करते हैं दूसरे को, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब ये 1 लाइन समरी आ गई, उसके बाद बोल्ड आ गया, एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। व्हाट डज इट मीन टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, एक लाइन एक बन गई, उसके बाद H2 हमारी, ठीक, ये इसको उसने H1 रखा हुआ है, इसको हमने H2 करना, ठीक है, H2 बन गई। देन स्पेसिंग खत्म। अब दोबारा से मैं उनका जो सवाल है ना, जो उन्होंने कहा था कि बुलेट पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, उनके सवाल को इधर क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि अब ये देखें, to make money online means earning income through internet based activities instead of traditional offline jobs. This can include, ठीक है। इधर मैं एक समरी लिखता हूँ, रुको, आपको मैं ना बताता हूँ कि आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी और आपको पता भी लग जाएगा कि क्यों हमें जो है वो ना बुलेट पॉइंट्स को लिखना चाहिए। देन इधर मैं अपनी नई चैट पे आता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए मैंने डिफरेंट चैट्स ओपन कर ली हैं। अगर मुझे कोई वर्ड चाहिए होगा, मैं इसको जस्ट वर्ड दूंगा, उसके मुझे ना आसान वर्डिंग दे देगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा ये पूछ रहा है स्टार्ट से। अब नीचे मैं इसको आर्टिकल लिखवाने का कह दूंगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, चैट जीपीटी। अब इधर मैंने इसे आर्टिकल लिखवाया, इस टॉपिक के रिलेटेड कोई चीज़ चेंज करनी, कोई पैराग्राफ चेंज करना, तो इसे मैं कह दूंगा यार ये चेंज कर दो, ठीक है। ये नहीं कि अब नीचे मैं इसको कह दूँ यार मुझे ना वर्डिंग दे दो ये चेंज करके। अब ये है, दीज आर my bullet points, but I want to write a summary on this. अब आप मुझे बताएं, दिस इज समरी, ठीक है, लाइक पैराग्राफ, ठीक है। अब मैंने उसके नीचे ही ये समरी दे दी। अब आप मुझे बताएं, यूज़र के लिए जो रीड करना है, उसने आके रीड करना है, उसके लिए ये बेस्ट होगा या ये बेस्ट होगा। एक लाइन को मैंने डिफाइन कर दिया 5-6 पॉइंट्स के अंदर कि अच्छा इस तरह जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो ये चीज़ें हैं, ठीक। बुलेट पॉइंट्स पढ़ना ज्यादा इजी होगा। हाँ बस मैं भी यही आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको क्लियर हो गई चीज़ें, बातें, ठीक है। तो अब मैं इसको समरी को हटा देता हूँ, जहाँ समरी की ज़रूरत है वहाँ हम समरी को लिखेंगे। सर वैसे भी एग्जाम के अंदर भी अगर हम जस्ट बुलेट पॉइंट्स को भी याद रखें तो अंदर जो है ना डिस्क्रिप्शन हम खुद भी लिख सकते हैं। हाँ जी, इसी तरह बस डिफाइन करना था मैंने, ताकि आपको ना क्लियरली मैं बात जो आप तक डिलीवर कर दूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा मकसद था बात का ना, कि बुलेट पॉइंट्स एक अच्छा वे है आर्टिकल को लिखने का, डिफाइन करने का, क्योंकि उसके अंदर ना हम जो चीज़ें लिखते हैं वो इजीली यूज़र ना उसको रीड कर पाता है, ठीक है। वो चीज़ें नहीं होंगी तो यूज़र आसानी से रीड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब जैसे इसको उसने H3 किया हुआ है, इसको आपने नॉर्मल टेक्स्ट और बोल्ड, जस्ट, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट एंड बोल्ड,
ठीक हो गया। इसको भी आपने नॉर्मल टेक्स्ट एंड बोल्ड, ठीक है। और ये जो लाइंस हैं ये नहीं आनी चाहिए, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। अब क्या आ गई, अब ये अपना स्ट्रक्चर को रीड करें। मैं बार बार रीड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर अपने लिए भी आर्टिकल लिखता हूँ तब भी मैं इस तरह रीड करके लिखता हूँ ताकि ना कोई इशू ना रहे, ठीक है। ये आपका टाइटल आ गया, ये पैराग्राफ आ गया आपका, व्हाट डज इट मीन टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। एक पैराग्राफ क्लियर हो गया, व्हाई मोर पीपल आर चूजिंग टू मेक मनी ऑनलाइन। एक व्हाट वाला क्वेश्चन आ गया, एक व्हाई वाला कि क्यों चूज करते हैं, ठीक है, उसको भी उसने डिफाइन कर दिया। अब ये भी 4 पॉइंट्स बन गए, टू द पॉइंट बात होगी। जब हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं तो फिर हम ए ओवरव्यू में जल्दी रैंक कर सकते हैं। अब अगर मैं इसकी जगह एक समरी लिखूंगा तो मैं कभी भी ए के अंदर ना आ सकता हूँ, ना ए के अंदर आ सकता हूँ, ना गूगल मुझे रैंक करेगा, ना यूजर मुझे अच्छा समझेगा। देन 15 प्रूवन H2, ठीक है। Here are some of the most reliable and beginner friendly ways to start earning online. जस्ट नॉर्मल टेक्स्ट एंड बोल्ड, ठीक है। इसको भी आप जस्ट बोल्ड कर दो, ये स्पेसिंग आप रिमूव कर दो, ठीक है। इसको भी आप रिमूव कर दो, नॉर्मल टेक्स्ट बोल्ड, ठीक है। ये उसने सजेशन दे दी, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, पीपल आवर, पर आवर, ठीक है। देन सारों को आपने जस्ट बोल्ड। अब मैं आप पर इतना टाइम अपना लगा रहा हूँ तो मुझे भी अपने लिए तो नहीं मैं करवा रहा ना, आपको कोई अभी तक अपना काम नहीं मैंने कहा, आपको ही चीज़ें सिखा रहा हूँ, करवा रहा हूँ कि आप चलिए चीज़ों को ना आसानी से कवर कर लें। तो मेरी सिर्फ आपसे यही डिमांड है, अगर आपको काम आता है, चीज़ें आती कवर कर लेते हो आप, तो मेरे पास अगर कोई प्रोजेक्ट आई चीज़ें हैं तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको भी साथ शामिल कर सकता हूँ, अगर आप में काबिलियत हुई काम करने की तो। अगर नहीं कर सकती आप तो फिर मैं जाहिर सी बात है, मैंने आगे जवाब होना है, आगे चीज़ें करवानी है, देखनी है, तो क्लाइंट का काम होता है। तो अगर मैं आपको दूंगा और आप अच्छे तरीके से ना कर पाए तो जाहिर सी बात है मैं नहीं दूंगा जब तक आप चीज़ों को कवर नहीं करोगे। तो हम जो है कुछ क्लाइंट्स की काम ना एज अ करेंगे, सीखने के लिए आप करेंगे, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला पेड की तरफ भी आएंगे, ठीक है। अब आपको काम आता हो तो और बात है, ठीक है, फिर आपका हक बनता है पैसे लेने का भी, काम को अच्छे तरीके से करने का भी, समझने का भी। अब ये देखो, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, अब मैंने इसको भी बोल्ड करना है। अब क्या हो गया, ये लाइनें आपस में ना मिक्स हो रही हैं। अब मैं क्या करूँगा, जस्ट गो देयर एंड write a one line summary on this अब आप देखना, ठीक है। अब इस चीज़ को आप देखो, मतलब कि अब इसके बाद मैंने बोल्ड किया, ये एक स्ट्रक्चर उसका वेल डिफाइन हो गया, ठीक हो गया। इस तरह आपने चीज़ों को ना कवर करना है। उसने मुझे कुछ चीज़ें भी बता दी कि आप इधर से स्किल्स भी सीख सकते हो, ठीक है, ताकि आप जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। ये आर्टिकल लीगल वे में भी है और अच्छा भी है, हर चीज़ डिक्लेयर भी हो गई। तो जो है ना प्लेजरिज्म रिमूव करवाना या ये चीज़ें इधर उधर कर देना, वो चीज़ भी नहीं ठीक। आप अगर वो उन चीज़ों को तरफ भी ना जाए ना कि मैंने अगर वो चीज़ें नहीं डालनी या प्लेजरिज्म रिमूव करवाना है, वो जो एआई है ना वो आपसे इस चीज़ का कंसर्न नहीं लेती कि आपका आर्टिकल किसने लिखा है, क्यों लिखा है, कहाँ से लिखा गया है। उसको सिर्फ कंसर्न है तो आपने लिखा क्या है आर्टिकल के अंदर, क्या आपने रीड करके लिखा है, नहीं लिखा, यूज़र के लिए लिखा है, नहीं लिखा। प्लेजरिज्म से कोई गर्ज नहीं है उसको, ठीक है, कि आपका प्लेजरिज्म कम है, ज़्यादा है या लो है, उससे कोई गर्ज नहीं है एआई को, यूज़र को। सिर्फ आपकी जो बात है वो वैलिड है या नहीं है, वो चीज़ वो देखता है, गूगल भी और यूज़र भी, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ भी आप उस तरह उसको करवा लेना, ठीक है। हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अब जैसे ये दो लाइनें आपस में अलग-अलग लिखी हैं, मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं एक लाइन बना दूंगा तो एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। इसको भी बोल्ड, ये सारी चीज़ें ना इसको आप बोल्ड करते जाना साथ साथ। तो जैसे मैं स्पेसिंग ऊपर रिमूव कर रहा हूँ, आप नीचे रिमूव कर लें, हर चीज़ को क्लियर कर लें। देन ये चीज़ें आ गई। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मेक मनी ऑनलाइन, सम एग्जांपल्स, ठीक है, इसको आप बोल्ड कर दें। फ्रीलांसिंग, इसको आप एक लाइन में लिख दें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इस तरह करके ये क्या हो गया, और स्ट्रक्चर मज़ीद बेहतर बन जाएगा। इसको आप क्या कर दें, 1 2 3 4, ठीक है। ये और स्ट्रक्चर जो है ना डिफाइन हो गया। इसको आपने बोल्ड करना कर दें, नहीं करना तब भी ठीक है। स्ट्रक्चर हमारा जो है एक वेल डिफाइन अच्छा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको उसने 3 पैराग्राफ में लिखा हुआ, इसको हमने एक बना देना, ये हमारा स्ट्रक्चर और मज़ीद अच्छा हो गया, ठीक है। अब हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, कीवर्ड रिसर्चिंग पे। हमने कीवर्ड रिसर्चिंग, अब इस इन चीज़ों को भी आप ना सेट करके दोबारा लिख देना। मैं आर्टिकल ग्रुप के अंदर भेज रहा हूँ, ये जिसका था वो इससे देख के इस आर्टिकल भी अच्छे तरीके से लिख ले और देख भी ले चीज़ों को किस तरह करना है। नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो आप खुद ना इसको अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर लेना, इश्यूज जो है सारे इसके, ठीक है। ये आर्टिकल आ गया। चलें ठीक है। अब हम आते हैं ना, अब टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, चलें कोई नहीं। अब हम आते हैं कीवर्ड रिसर्चिंग की तरफ। अब जैसे ना आपकी कोई नीच है ना, तो फर्स्टली जो आपकी होती है ना सर्विसेज, उनको कहते हैं सीड कीवर्ड्स, ठीक है। लाइक मैं दोनों की वेबसाइट, आप मुझे कोई वेबसाइट बताएं कि मैं किस किस्म की वेबसाइट इधर ओपन करूं, कोई आपके जहन में हो किसी किस्म की कोई वेबसाइट। अब इतना टाइम क्यों लेती हैं सोचने में, मैंने अब चीज़ें भी कवर करवानी है, आगे टाइम शॉर्ट है। गूगल स्कॉलर, ठीक है। googlescholars.com, अच्छा, सर्च फॉर आर्टिकल्स, स्कॉलर्स के ऊपर हो हमारी साइट्स, अच्छा ठीक है। अब लाइक जैसे ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इसमें आपको समझ नहीं आएगी चीज़ों की कि मैं आपको किस तरह गाइड करूं। एक सेकंड, लाइक अब ये चीज़ आपको थोड़ी सी ना अच्छे तरीके से ना समझने में मदद मिलेगी। अब ये है सेंट एंड स्टोरीज डॉट पी के, पाकिस्तान की जो वेबसाइट है, ठीक है। इसको हमने ओपन कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गई वेबसाइट। अब ये इनकी शॉप की कैटेगरी आ गई, ये इनके शॉप की कैटेगरी आ गई, परफ्यूम फॉर मेंस, बेस्ट सेलर, लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम फॉर मेन। अब ये क्या है, ये है इनके ना फोकस कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, लाइक इनकी सर्विसेज हैं। इन चीज़ों को कहते हैं सीड कीवर्ड्स, हमारे ना प्राइमरी कीवर्ड्स। आज सिर्फ इनके बारे में रिव्यू करते हैं। तो हम अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, वो होगा तकरीबन ना मंडे को, ठीक है। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये होते कि आप नोट आउट भी किया करें साथ साथ चीज़ों को ना, जो मैं इधर क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ये साइट अपने ओपन कर ली है,
तो ये इनके हैं सीड कीवर्ड जिन्हें कहते हैं मतलब जो है ना, हम दरख्त लगाते हैं तो पहले उनकी होती हैं जड़ें, ठीक है, जड़ें उगती हैं फिर वो बड़ा होता है, तो ये सीड कीवर्ड्स हैं, मतलब ये ना वेबसाइट की या कीवर्ड्स की जड़ें हैं जिनसे हम स्टार्ट ले रहे हैं, इनको हम प्राइमरी कीवर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है, फोकस कीवर्ड भी कहते हैं, जिनके ऊपर हमारा बाकी कंटेंट लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स फॉर मैन, इस कीवर्ड को हम उठाते हैं, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। या ये बेस्ट परफ्यूम्स फॉर मेन आ गया, ठीक है, ये एक है लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। जब हम आपके पास कोई हो ना वेबसाइट ऐसे न्यू, ठीक है, जिस पे आप कीवर्ड स्टार्ट अपनी वेबसाइट का जब स्टार्ट लें, आप वेबसाइट को जो है बनाना चाहें, तो हम कैसे कीवर्ड रखें, क्या रखें, तो तब हम उस चीज़ को भी क्लैरिफाई करेंगे। तो वो भी चीज़ें, अगर आपके पास अपनी कोई वेबसाइट है, कोई आप बताना चाह रही हैं कि अगर आपके पास कोई है ऐसा टॉपिक जिसको हम स्टार्ट टू एंड देख लें, नहीं तो मैं फाइंड कर लूँगा कोई ना कोई ऐसा टॉपिक ना कि हम उसको ना स्टार्ट टू एंड देख लें कि हम अपनी वेबसाइट स्टार्ट से इस ऐसे बना रहे हैं, तो हम उसके क्या क्या कीवर्ड रखें। अब जैसे मुझे ये कीवर्ड एक मिल गया, बेस्ट परफ्यूम्स फॉर मेन, दिस इज़ अ लॉन्ग टेल कीवर्ड, और हम ये अपनी ना एक परफ्यूम की वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसका हमने ना कीवर्ड फाइंड करना, उसका वॉल्यूम वगैरह फाइंड करना कि ये कीवर्ड हम अपनी वेबसाइट पे एज अ सर्विस लगा सकते हैं, अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। अब डायरेक्टली आएंगे सैमरिश, सैमरिश के ऊपर आके पहले तो आपने करना कीवर्ड का ना ओवरव्यू। ठीक है, इधर सिंपल आप अपना कीवर्ड लिखेंगे। अब मैंने तो यूएसए में नहीं रैंक करवाना ना, मैं करवा रहा हूँ पाकिस्तान में, ठीक है, और साथ अगर आप लोकेशन दे दो लाहौर की जैसे, ठीक है, या ना दो, हम पूरे एक दफ़ा वर्ल्ड वाइड में पूरे पाकिस्तान में चेक करते हैं क्या इसकी आती है प्रोग्रेस। बेस्ट परफ्यूम फॉर मैन, वाह। अब इस कीवर्ड को आप देख लो कि इसकी जो है रेटिंग, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है 9.9K, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर मंथली इसकी इतनी सर्चिंग है। और ग्लोबल आप देख लो तो ग्लोबल सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर है 165K, ठीक है, और टोटल इसकी क्या 269.9K मंथली सर्च इतनी है, और डिफ़िकल्टी भी इतनी इसकी आप देख ले बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है, रैंक भी है और वॉल्यूम भी अच्छा है और डिफ़िकल्टी भी लो है, ठीक है। तो अब इसको आप मद्देनजर रखें कि इस पर हमें रैंक करना बहुत आसान है, ठीक हो गया। ये होता है कीवर्ड का ना वॉल्यूम चेक करना। वैसे तो हमें जो है गूगल भी दे देगा कीवर्ड कुछ। जी जी सर ये जो कीवर्ड डिफिकल्टी ये कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 30, ठीक है, 30 से ऊपर हम तब जाएंगे जब हम जैसे हम हमारी वेबसाइट का स्टार्ट है ना, तो हम वो वाले कीवर्ड्स यूज करेंगे जिनकी ना ऑलरेडी जो है कीवर्ड डिफिकल्टी वो 30 से मिनिमम है या 30 तक है बस, ठीक है। ये हमारा होगा स्टार्ट, और हमने स्टार्ट लेना लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर। देन जैसे जैसे हमारी वेबसाइट रैंक करती जाएगी, बूस्टिंग करती जाएगी, तो क्या होगा, तो जो हमारे कीवर्ड्स है ना वो क्या करेंगे, हम उनको ना पॉसिबिलिटीज की तरफ आएंगे कि हम 30 to 40 वाले कीवर्ड्स को भी टारगेट करें, उनको भी रैंक करें, ठीक है। तो जब हमारी वेबसाइट रैंक ही नहीं होगी और हम स्टार्ट ही लेंगे ऐसे कीवर्ड्स पर जिनकी डिफिकल्टी ऑलरेडी हाई है, तो हम उन पर रैंक नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने ऐसे कीवर्ड चूज करने हैं जिनकी डिफिकल्टी ऑलरेडी लो हो, ठीक है। अब जैसे इसकी 21, ये बेस्ट कीवर्ड है, मुझे लगा था कि इसके ऊपर डिफिकल्टी हाई होगी, बट ये बेस्ट कीवर्ड है और इसकी जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ज़्यादा है। और इसका ये देखें कॉस्ट पर क्लिक, मतलब ऐड इस पे जो है ना सिंगल क्लिक कोई करता है इस कीवर्ड पर कोई ऐड चलाए, और अगर कोई यूज़र इस पर क्लिक करता है तो उसको सिर्फ ये कॉस्ट पड़ेगी $0.06, ठीक है। $0.06 है, सॉरी, ठीक है, सिर्फ 16 रुपये पड़ेगा आपको, ठीक है, एक क्लिक का। तो कई कीवर्ड ऐसे भी हैं जिन पर $2 भी पड़ती कॉस्ट, ठीक है, इसका वॉल्यूम वगैरह। अब जो चीज़ मैं बता रहा था, जैसे आपका ये सीड कीवर्ड्स हो गया, ये आपने अपनी सर्विसेज में लिख लिया, ऐड कर लिया, परफ्यूम की वेबसाइट बना रहे हो, आप सर्विस में ऐड करोगे बेस्ट परफ्यूम्स फॉर मेन, वो आपकी कैटेगरी हो जाएगी। जैसे लोग उधर क्लिक करेंगे, आप बेस्ट क्लिक करेंगे, तो आप क्या करोगे, जो अपना कंटेंट है ना उसके साथ साथ ये आपका मेन कीवर्ड होगा, इस पे आप आर्टिकल लिख रहे हो,
ये आपका फोकस कीवर्ड हो गया। उसके साथ साथ जो उसके रिलेटेड कीवर्ड्स बन रहे हैं ना, LSI कीवर्ड्स भी इन्हें बोलते हैं। और आप ये वाले कीवर्ड बेस्ट परफ्यूम फॉर मैन, ये हमारा हो गया टॉप। उसके बाद आ गया बेस्ट परफ्यूम फॉर मैन इन पाकिस्तान, बेस्ट परफ्यूम फॉर मैन इन, ये भी आ गया, सेम ही है, ठीक है। बेस्ट परफ्यूम्स इन फॉर मैन इन पाकिस्तान, अब एक एस की वजह से कीवर्ड का वॉल्यूम देख लें, ठीक है, डिफिकल्टी देख लें, जस्ट एक एस की वजह से, परफ्यूम्स एंड जस्ट परफ्यूम, ठीक है। इन कीवर्ड्स को मिलाकर एक आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। ये इसका जो इंटेंट है वो क्या है, कमर्शियल कंपैरिजन का इंटेंट है कि बेस्ट परफ्यूम्स फॉर मैन। इसको वैसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है। अब ये AI ओवरव्यू के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो, टॉप मेंस परफ्यूम फॉर 2025 टू 2026 इंक्लूड वर्सटाइल क्राउड प्लीजिंग ऑप्शंस लाइक चैनल एंड पॉपुलर लॉन्ग लास्टिंग अल्टरनेटिव सच एज डायोर। इसका मैसेज है, मैसेज वगैरह तो नहीं किया आपने, अच्छा, ठीक है। अब ये देखो, बेस्ट परफ्यूम्स फॉर मैन इन पाकिस्तान, ये देखो इन्होंने भी शायद अपना आर्टिकल वगैरह लिखा है या कुछ चीज़ है, या इनके प्रोडक्ट का कुछ लगा हुआ है, ठीक है। ये इनका जो टाइटल था ना, पेज का कंटेंट था, ठीक है, उसके ऊपर ये चीज़ें हैं। तो यूज़र क्या है, यूज़र का इंटेंट है इंफॉर्मेशनल कमर्शियल कंपैरिजन वाला, ठीक है। अब इन्होंने कोई आर्टिकल नहीं लिखा, जस्ट इनका पेज बना हुआ है, बट वो पेज का जो मेन उनकी हेडिंग है ना, या मेन टाइटल कह लो, फोकस कीवर्ड कह लो, ये पेज इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है, ठीक है। तो अब ये कीवर्ड रैंक भी कर रहा है और इस पर कॉस्ट पर क्लिक भी कम है, तो ये कीवर्ड इनको भी बूस्ट कर रहा है, ठीक है। ये वेबसाइट टॉप पर है पाकिस्तान में ना, इस कीवर्ड के ऊपर, बेस्ट परफ्यूम फॉर मैन, ठीक है। अब इसको हम टारगेट करके इनके ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स लिख के अपने पेज को इनसे अच्छा बेहतर बना के, इस कीवर्ड को यूज करके अपने जो नीचे परफ्यूम्स होंगे ना, उनको भी आप डिटेल में ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे अब इनके जो ये परफ्यूम है, अब इसको क्लिक करो, ठीक है, लाइक अर्न, इन्होंने एज ऑफर लगाई हुई है। उसके बाद ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन, इस डिस्क्रिप्शन में आप अपना इस कीवर्ड को ना यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, क्या उसका नाम है, अपने आर्टिकल को, अपने पेज को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। ये डिटेल में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, चीज़ें लिख सकते हैं, ताकि आपका परफ्यूम, इन्होंने वीडियो भी जो है वो डाली हुई है। क्या होगा, अब यूज़र आएगा, वो चीज़ें देखेगा कि यार इसके ऊपर आता है वो यूज़र, अब वो देखेगा, अच्छा ये चीज़ है, ये नाम है, ये चीज़ें हैं। सॉरी, बाय द वे, मैं अब कोशिश करता हूँ, टाइम कम था इसलिए मैं थोड़ा सा ना तेज तेज बोल रहा हूँ, ताकि हमारा जो है ना लेक्चर का टाइम में कुछ चीज़ें कवर करवा लूँ। बाकी ये लेक्चर आपको मैं सेंड भी कर दूंगा, नो इशू। मैं वैसे आराम से ही बोलता हूँ, तो अच्छा, कोई इशू नहीं है, आप इजीली हो, इजी हो, कोई इशू नहीं है। मैं आपको ना बार बार चीज़ें भी कवर करवा दूंगा, ठीक है। हमारा आखिरी मिनट है अब लेक्चर का, तो जितना रिकॉर्ड हो सका वो मैं शेयर कर दूंगा आपको थोड़ी देर में, अभी अभी शेयर कर दूंगा इसको ना, PDF में डाल के, ड्राइव में डाल के ना। तो इसको आप एक दफ़ा देख लेना, कल इसके ऊपर मैं दोबारा बात करूँगा। हम ज़रा वो रिव्यू में हमारा टाइम ज़्यादा लग गया, तो बाकी मैं कोशिश करूँगा सुबह जो है ना, आपके जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपने खुद करनी है, आर्टिकल दोबारा से आपने लिख के लाना है डॉक्स के अंदर, ओके। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर देता हूँ, अगर कोई सवाल हो आपका तो, ठीक है। चलो हम मैं दोबारा एक दफ़ा लिंक भेज रहा हूँ, आपने मुझसे ना कोई सवाल पूछना है लाजमी, जो आज के टॉपिक हुआ ना उसके ऊपर। एक सेकेंड,
सर मेरा ये क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता इनमें। होते हैं, वो भी चीज़ें होते हैं। ठीक है, वो आपकी रिसर्च के ऊपर है। ज़्यादातर ना ये जो चीज़ें हैं ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये ना अब ओल्ड चीज़ें रह गई हैं, जो लाइक ना पहले के दौर में ये चीज़ें यूज़ होती थी। अब ना जो यूज़र है वो भी जाहिर सी बात, अब एआई का दौर है, तो यूज़र जो है ना वो सिर्फ उसको ना समझाना आता हो आपको ना, कि आप उसको किस तरह कम्प्लीटली ना समझा सकती हैं। ठीक है, तो आप यूज़र को अच्छे स्ट्रक्चर के साथ समझा सकती हैं, डिफाइन कर सकती हैं, अपनी डेफिनेशन को इम्प्रूव कर सकती हैं, अपने आर्टिकल को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो आपका जो आर्टिकल है वो जब वेल डिफाइन और अच्छे स्ट्रक्चर का बना होगा ना, तो देन आप ऑटोमेटिकली रैंक कर जाएंगे। आपको ज़रूरत नहीं है कि इतना डीपली इन चीज़ों को देखने की। जस्ट आपका स्ट्रक्चर अच्छा हो, आर्टिकल अच्छा हो, लिखा हो, रीडेबिलिटी ज़्यादा हो आपकी, कि आप आर्टिकल में लिख क्या रही हैं, क्या आर्टिकल ज़रूरी है लिखना, या मैं लिख रही हूँ तो मैं किस टॉपिक के बारे में लिख रही हूँ। इस तरह नहीं कि जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया। मैं रीड करता हूँ आर्टिकल को बार बार। लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते आप। कल जो है आप ना, कल नहीं, अब मंडे को होगा, आप इन टॉपिक्स के ऊपर आप ना इनके अकॉर्डिंग आर्टिकल्स लिख के वो मुझे रिव्यू करवाना, फिर उसको हम देख लेंगे। ठीक है, अब बाकी भी ज्वाइन कर लें, ताकि जो बात होती है वो क्लियर हो जाए एक दफ़ा सारों की। अब जो आपका जो है वे, जो आप कह रही है ना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का, तो मुझे आप अपना जो वे है ना वो क्लियर करें। लाइक जैसे इस तरह के कुछ आर्टिकल्स होंगे ना स्टडीज़ वाले, कुछ आर्टिकल्स आपके होंगे लाइक आपने कोई ना क्या उसको कहते हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ के रिलेटेड। ठीक है, तो कोई रिसर्च बेसिस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकेंड, अब आ रही मेरी आवाज़? सॉरी, मेरा माइक ऑफ था, मुझे पता नहीं लगा। जी आ रही है। अच्छा, आपका क्वेश्चन था कि ना जो है क्वेश्चन इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग आर्टिकल लिखते हैं हम आर्टिकल। बट जो होता है ना वो नॉर्मली आर्टिकल ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिनको हम रिसर्च पेपर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने के लिए होते हैं, कि जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं या कोई साइंटिफिक स्टडी के ऊपर लिखते हैं, तो उस तरह के आर्टिकल में हम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स ना वो क्लियर करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिलेटेड। ठीक है, जब आप जनरल एक किसी बात पे लिख रहे हैं, फिर आप इस चीज़ को नहीं देखते। कॉन्सेप्ट रिसर्च पेपर के अंदर, साइंटिफिक स्टडी के अंदर, उसके अंदर आप ना ये चीज़ें देखते हैं, इस टॉपिक के रिलेटेड आप आर्टिकल्स भी लिखते हैं। बट जैसे हम नॉर्मली अपनी साइट्स के लिए, चीज़ों के लिए लिख रहे हैं, अगर हमारे आर्टिकल इतनी रिसर्च पेपर्स के ऊपर नहीं है, किसी साइंटिफिक स्टडीज़ के ऊपर नहीं है, इन चीज़ों के ऊपर नहीं है, तो फिर हम उसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का, आप पूछें। काइंडली लाजमी पूछा करो कि एक आधा सवाल इस तरह, फिर मुझे भी समझ आती कि ना आप कोई ना कोई चीज़ समझना चाहती, सीखना चाहती, वरना फिर वो मेरा भी वो इंटरेस्ट खत्म होता रहेगा साथ साथ ना आपको पढ़ाने का। सर मुझे आपसे पूछना था कि जैसे हम आर्टिकल जब लिख रहे होते हैं और आपने बताया कि हेडिंग्स देने थे, हेडिंग 1 हेडिंग 2, मुझे उसमें कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पर हेडिंग 2 देनी है, कहाँ पर हेडिंग 3 देनी है। जैसे बोल्ड वर्ड्स है कुछ, तो उसमें थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो जाता है। ये देखो, मैं बहुत कंफ्यूजन के साथ में उसकी जो है हेडिंग्स को स्ट्रगल करते हैं। कोई इशू नहीं है, ये मैं दोबारा एक दफ़ा ना आपसे दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। मैं ना जस्ट ना एक तरतीब होती है कि जैसे ना आप हम कभी बचपन में हम स्कूल में जाते थे, तो असेंबली एक बनाती थी टीचर ना, तो टीचर या सर, ठीक है, वो असेंबली बनाती, वो क्या करती थी कि ना सबसे फ्रंट पे क्या होता था, छोटा बच्चा खड़ा होता था, देन उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो एंड पे सबसे बड़े बच्चे को खड़े करती थी वो। ठीक है, इसमें तरतीब उल्ट उल्ट कर फाइनली रिकॉर्डिंग करिएगा इसकी। रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसकी तरतीब उल्ट है। इस पे हम फ्रंट पे रखेंगे सबसे बड़े बच्चे को,
ठीक है। देन उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, एट द एंड हम सबसे छोटे बच्चे को रखेंगे, ठीक है। जस्ट आपने वो तरतीब फॉलो करनी है और कुछ नहीं। अब लाइक जैसे ये आर्टिकल आज ना हमने लिखा है, ठीक है। ठीक है, अब ये आर्टिकल है, ठीक है। अब मैं इसके ना आपको आउटलाइन दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये टाइटल आ गया पहला, जो ये सबसे ऊपर है। देन क्या आ गया, H2 H2 H2, देन H3 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 H3, और ये उसने ना सब हेडिंग्स दी हुई हैं। अब ये देखो, मैं दूसरा दिखाता हूँ, इसमें आप और कन्फ्यूज़न हो जाए। ये दिखाता हूँ आपको ना, उसने सब हेडिंग को H3 कर दिया, तो इसका भी इशू नहीं है, ये भी आपको क्लियर कर दूंगा मैं बाद में ना, अभी आपको कन्फ्यूजन होगी चीज़ों को समझने में। बस चीज़ों को ना तसल्ली से देना। अब अगर डेली के अपने आप को 3-4 घंटे दे लोगे तो वो आपको इंशाल्लाह ताला ना आगे कामयाब ही करेंगी वो 3-4 घंटे आगे आपको, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आपने अपने ऊपर खर्च करने हैं, ठीक है। नेट स्लो है। अच्छा, ये आ गया हमारे पास आर्टिकल। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए हमारे पास आ रहा है, टाइटल आ गया ये वाला, ठीक है। देन ये देखिए मैंने ना कुछ वर्ड्स को बोल्ड भी किया हुआ है, क्यों? ठीक है। अब ये देखिए मैंने कुछ वर्ड्स को बोल्ड भी किया हुआ है, क्यों? जब कोई बिगिनर आ रहा है उसे पता लगे प्रैक्टिसिंग म्यूजिक फॉर 30 to 60 मिनट्स पर डे, जिस वर्ड को बोल्ड करना बनता है उसको करना है। अब ये नहीं कि आपका फोकस कीवर्ड है तो हर जगह आपने फोकस कीवर्ड को बोल्ड किया हुआ, नहीं। अब मैंने इसमें कोई फोकस कीवर्ड को बोल्ड नहीं किया हुआ, इधर मैंने 30 to 60 मिनट्स पर डे को इसलिए बोल्ड किया, जो यूजर आए वो फौरन उसका जो माइंड है ना वो चीज़ पिक करेगा। जैसे हम नहीं कहते किसी पर दाग लगा हो किसी कपड़े पर, तो हमारा माइंड सबसे पहले वो चीज़ पिक करता है, ये एज अ दाग है, ये अच्छा दाग है, ठीक है, ये हम लगाना है, इसलिए लगा रहा हूँ मैं। यूज़र है वो फौरन पिक करे, अच्छा 30 to 60 मिनट्स पर डे क्या बात लिखी हुई। जब रीड करेगा प्रैक्टिसिंग म्यूजिक फॉर 30 to 60 डे पर डे इज यूजुअली इनफ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, दिस मीन्स अराउंड 3 to 7 hours ऑफ म्यूजिक प्रैक्टिस पर वीक, ठीक है। उसका जो माइंड है ना वो अट्रैक्ट करेगा, अच्छा ये इस रिलेटेड टॉपिक लिखा हुआ है। देन ये हमारे पास आ गई H2, ठीक है, ये रही ये H2। देन ये हमारे पास आ गई ये दोबारा H2, देन H2, देन H2, H3 H3 H4 H4, इस तरह आपने करके लिखना है कि अब मैंने H3 भी कवर करवा ली, H2 भी करवा ली, और H1 ये टाइटल जिसे कहते हैं ना वो भी कवर करवा ली, और H4 भी। H4 तक आपने अपने आर्टिकल को इस तरह लिखना है कि ऊपर से नीचे तक ना आपका स्ट्रक्चर है ना वो खराब ना हो, ठीक है। अब मुझे दे इजाज़त, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला मंडे को अब कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपको जो चीज़ें करवाई हैं वो आपने अच्छे तरीके से करके आनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।